नमस्ते, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों का कमेंट मेरे पास आ रहा था कि भैया थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आपको स्वर ज्ञान कैसे हुआ था, आपने गानों को निकालना बजाना कैसे सीखा था। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वही आसान तरीका बताऊंगा, जैसे मैंने गानों को हारमोनियम पे निकालना बजाना सीखा, वही तरीका वही ट्रिक मैं आप लोगों को बहुत आसान सिंपल तरीके से बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से प्रैक्टिस रियाज किया जिससे मैं गानों को निकालने बजाने लगा। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को बहुत आसान तरीके से देखेंगे। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, हम लोगों को बता दिया जाता है कि आप अलंकार का प्रैक्टिस करिए, थाट का प्रैक्टिस करिए और आप गानों को निकालने बजाने लगोगे। उसके बाद हम लोग अलंकार थाट का प्रैक्टिस भी रियाज भी करते हैं, लेकिन गानों को फिर भी निकाल बजा नहीं पाते हैं। अब यही सेम प्रोसेस मेरे साथ भी होता था। जब मैं सीखना शुरू किया था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं अलंकार बजा लेता था लेकिन गानों को निकाल बजा नहीं पाता था। तो मैंने किस चीज़ का प्रयोग किया, कैसे मैंने प्रैक्टिस किया जिससे मैं गानों को हारमोनियम पे खुद से निकालने बजाने लगा, वही चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत आसान सिंपल तरीके से। अगर आप लोग सिर्फ कुछ देर जैसे मैंने किया था, अगर आप लोग इस प्रकार से सिर्फ कुछ देर प्रैक्टिस अभ्यास रोज करने लगो तो ज़रूर आप लोग भी गानों को निकालने बजाने लगोगे। देखो, अलंकार बजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अलंकार हम लोग इसलिए बजा लेते हैं क्योंकि अलंकार हमको पहले से पता होता है कि मेरे को पहले सिखाया जाता है, सभी को पहले अलंकार के बारे में बताया जाता है। कहीं ना कहीं से अगर मान लो हम क्लास कहीं नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब से देखते हैं, यूट्यूब से नहीं तो जहाँ हम सीख रहे हैं वहाँ पे अलंकारों के बारे में बताया जाता है कि ये अलंकार है, इस अलंकार में ये स्वर लगेंगे और उन अलंकारों को हम लोग रट लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अलंकार को बजा लेते हैं। लेकिन गानों को हम लोग बजा नहीं पाते हैं क्योंकि गानों का हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जब तक अब अलंकार, सीधी सी बात है, आपने अलंकारों को पहले से सीखा है उसके बाद ही अलंकारों को बजा पा रहे हैं, लेकिन आपने गानों का प्रैक्टिस नहीं किया है जिससे आपको गानों को बजाने में दिक्कत होती है। अलंकार थाट राग के साथ साथ आपको कुछ अलग टेक्निक से भी प्रैक्टिस अभ्यास रियाज करना पड़ेगा, तभी आप गानों को निकाल बजा पाओगे। अब मैं क्या करता था, ध्यान समझना, आपको करना क्या है, जो मैं करता था वही आपको बता रहा हूँ। मैं कोई भी गाना लेता था, जैसे मान लो जो गाना मेरे को अच्छे से याद है उस गाने को मैं हारमोनियम पे खुद से निकालने की कोशिश करता था। कि जैसे मान लो गाने की धुन क्या है उसको पहले समझता था, उसको पहले बार बार उस धुन को सुनता था और उसके बाद उस धुन को हारमोनियम पे खुद से करने की कोशिश करता था। और गानों को ढूंढता कैसे था, निकालता कैसे था, उन गानों को मैं पूरा गाना एक साथ नहीं निकालता था, पूरा गाना मैं एक साथ नहीं निकालता था, गाने को मैं टुकड़ों में निकालने की कोशिश करता था। ये सबसे आसान और सिंपल प्रोसेस है। जैसे मान लो आपको कोई इतनी लंबी लाइन दे दिया जाए तो आपको याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपसे कोई एक शब्द छोटा सा दे दिया जाए तो आप उसको जल्दी याद कर सकते हो, जल्दी पकड़ सकते हो। उसी प्रकार से मैं क्या करता था, पूरी लाइन को एक साथ में नहीं निकालता था, जितने लाइन में शब्द अक्षर होते थे उन हर शब्दों को अलग अलग, क्योंकि होता क्या है, गानों में शब्द होते हैं और हर शब्द की एक अपनी धुन आवाज़ होती है। ठीक है, अब अगर मान लो उस गाने की लाइन में जितने शब्द हैं और मान लो आपका एक भी शब्द गलत हुआ तो आपका पूरा गाना गलत हो सकता है। तो इसलिए मैं पहले उस लाइन को पूरा नहीं निकालता था, उस लाइन को शब्दों में अलग अलग तोड़ तोड़ करके ढूंढने की कोशिश करता था। कैसे करता था, जैसे ध्यान से समझना। अगर आप लोग भी इस प्रकार से कुछ देर टाइम दो, आप लोग करोगे तो जरूर आपको फायदा होगा। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, अब मान लो ये गाना, ठीक है, क्या करता था, सबसे पहले मैं इस गाने की स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढता था कि मैंने इस गाने को गाया कहाँ से है और वो आवाज़ कहाँ मैच करी। तो ऐ माँ, ऐ, इस आवाज़ से अब ये स्टार्टिंग की आवाज़ बननी है। ऐ ऐ कहाँ मैच करे, सा पे। ऐ माँ, ऐ माँ, माँ, माँ की आवाज़, मालिक का जो माँ है उसकी आवाज़ क्या बन रही है, ऐ मालिक, माँ, मालिक शब्द माँ इस आवाज़ से शुरू हो रहा है। अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, तो ऐ माँ
ऐ म कोमल धा पे। अब देखो, वैसे तो मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी कि इसकी धुन सा से कोमल धा पे जा रही, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको टुकड़ों में तोड़ दिया और उस आवाज़ को एक जगह पे होल्ड कर दिया और उसके बाद इन सारे सुरों को टच करके देखा। जिस सुर में मेरी आवाज़ मैच कर रही थी वो साफ स्पष्ट सुर मिल गया। तो आपको भी इसी प्रकार से गाने में जितने शब्द हैं, हर शब्द की, हर अक्षर की आवाज़ को समझना है कि उसकी आवाज़, उसकी धुन बन क्या रही है, और वो धुन और वो जो आवाज़ है इन स्वरों पे कौन से स्वर पे मैच कर रही है। तो ऐ मा लीक 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 की ये आवाज़ बननी है। अब ये आवाज़ किस स्वर पे मैच कर रही है, तो ऐ मा ली, इसी स्वर पे ऐ मालिक। अब पूरा मालिक कोमल धा पे मैच कर रहा है, मिल गया। ऐ मालिक तेरे तेरे ते, इसी आवाज़ से कोमल धा से तेरे भी बज रहा है, लेकिन तेरे में दो अक्षर हैं, तेरे। अब रे की धुन नीचे हल्का आ रही है, माँ तेरे, ये रे की धुन बन रही है, रे पा पे मैच कर रही आवाज़, मिल गया। ऐ मालिक तेरे बंदे बंदे। अब बंदे सब कहाँ शुरू हो रहा है, इस आवाज़ से, गा से। अब बंदे में बा आधा ना दा, तो बाकी तो गा पे मैच कर रही है आवाज़, लेकिन आधा ना दा की आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, उसकी क्या बननी धुन समझना। तेरे बंदे, ये माँ पे बंदे, हम की आवाज़ ये बन रही है, हम पा पे, मिल गया। बंदे हम, अब एक पूरी लाइन मिल गई। तो इस प्रकार से मैं हर शब्दों को अलग अलग ढूंढने की कोशिश करता था। जितने शब्द हैं, जितने अक्षर हैं, हर अक्षर शब्द की धुन को आपको समझना है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। अब ये ऐसे ऐसे, ये कहाँ से बज रहा है, कोमल धा से। ऐ हल्का धुन नीचे आ रही है, से की आवाज़, ये से, ऐसे हो की धुन फिर ऊपर गई, हो कोमल धा पे, ऐसे हो हाँ हमारे, रे की आवाज़ फिर ऊपर गई, हमारे, मिल गया। ऐसे हो हमारे करम करम। अब करम की आवाज़ क्या बनी है, का मा से करम रा की धुन नीचे आ रही है, करम ये सुन लग रहे हैं, मिल गया। नेकी पर चले, अब ये ने कहाँ से, सा से, इसकी आवाज़ कहाँ मैच करिए। अब ये गा पे धुन खत्म हुई थी, लेकिन जो नेकी पे चले ये शब्द, ये लाइन है, कहाँ शुरू हो रही है, सा से। ने हल्का नीचे आ रही है, नेकी पर चले, नेकी पर कोमल रे, नेकी पर चले, च कोमल गा से, नेकी पर चले और बदी से डरे। तो इसमें तो सेम नोट, क्योंकि धुन सेम है, लाइन सेम है। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि
अब इसकी आवाज़ सेम है, ताकि हंसते, ताकि हंसते। अब देखो सात से इसकी धुन कहाँ पहुंच गई, कोमल धा पे, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। देखा, पूरी लाइन मिल गई। तो इस प्रकार से मैं इस प्रकार से शब्दों में, टुकड़ों में गानों को ढूंढता था, निकालता था, बजाता था, और प्रैक्टिस करते करते वो समझ धीरे धीरे बढ़ती गई और धीरे धीरे गाने निकलने बजने लगे। इस प्रकार से गानों को सुनोगे, उन गानों को टुकड़ों में खुद से निकालने की कोशिश करोगे। देखो सारे गाने आप इस प्रकार से खुद से नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि अभी उतनी समझ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, कुछ आप नोटेशन का सहारा लीजिए, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। भाई जो कठिन गाने हैं तो थोड़ा बहुत आप नोटेशन देख लीजिए, जैसे मान लो एक लाइन नोटेशन देख लिया तो सेकंड लाइन अपने हाथ से करने की कोशिश करिए। जब आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस, अभ्यास, रियाज करोगे, इस प्रकार से गानों को बजाओगे, निकालोगे, तो ज़रूर आप लोग गानों को निकालने बजाने लगोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना। धन्यवाद।